अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मीन्स यू आर द चोजन वन, और ये चैट इस बात का प्रूफ है। जुलाई 2025 का ये चैट है आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड असम पीएससी। हेलो सर, दिस इज सदाकत हियर। आई जस्ट वांट टू टेल यू योर फेज वाइज रिवीजन प्लान वर्कड फॉर मी लाइक अ मिरेकल, and with the same plan this year I cleared my prelims for both UPSC and Assam PSC. The content you are providing on YouTube for free of cost is really unbeatable. और यही फेज वाइज प्लान मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। बहुत डिटेल में बताऊंगा। सारे डिलीवरेबल्स आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे, टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल तो पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो अभी के अभी, ओके। तो शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में अभी इस टाइम पे डाउट होगा, एम आई ऑन द राइट पाथ? क्या मैं एक सही पाथ पे हूँ? फीलिंग लॉस्ट इन द यूपीएससी प्रिपरेशन? आपको एक खोया हुआ फील हो रहा होगा मे बी कि मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ इन द प्रिपरेशन, और बहुत लाजमी है प्रिपरेशन के इस फेज पे आकर के लॉस्ट फील करना। लेकिन इस वीडियो के बाद आप नहीं करोगे। इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, है ना। इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, और कैसे, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है। ये वीडियो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी देगी बहुत अच्छे से विद अ प्रॉपर प्लान। दुनिया के किसी भी कोर्स या कोचिंग में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। द पहली चीज़ इज़ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है क्या? तो दीज फोर आर इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। क्यों? हर साल के 17 to 18 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से गारंटीड आने हैं, और आप एक भी ऐसा नहीं है इन चारों में से जो आप इग्नोर कर सको। मैं अभी करंट अफेयर्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स को हटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक जो है वो अपना कट ऑफ डिसाइड करता है कि हम कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको कट ऑफ क्रॉस कराने में ये 4 सब्जेक्ट्स हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैं आपको भी प्लान दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या करना है। पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, नोट डाउन कर पाओ, नोट डाउन करो, बहुत अपने खुले दिमाग से इसको सुनो जो मैं समझा रहा हूँ। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। देन सेकेंड चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? पहला, पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना यूपीएससी हर साल अपना पैटर्न चेंज करता है, ये करता है, वो करता है, नहीं, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। पेपर लेंदी हो जाता है, हाँ, ऑप्शंस में चेंज करता है, बट पैटर्न हमेशा सेम ही रहता है। जो स्टेटमेंट पहले गलत होते थे, जो 4 साल पहले गलत होते थे, मैं आज वैसे ही स्टेटमेंट आपको दोबारा से गलत करके दिखा दूंगा कि कैसे वो गलत हो रहे हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम इज वॉट ना, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है कि देख देख करके लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को फॉलो करूँ, किस चीज़ को नहीं करूँ। लोगों के पास कुछ एक पैसे का एक्सपीरियंस नहीं है, और आकर ये कुछ भी बोल रहे हैं, ट्रिक्स बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एलिमिनेशन, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें। मेरे को भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक विच वर्क्स, है ना। इस लॉजिक को समझना ज़रूरी है, इस लॉजिक पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। और वो आपके पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा, आपको पैटर्न को पकड़ने में हेल्प करेगा कि किस पैटर्न पे, किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड थिंग, हाई यील्डिंग थीम्स की एनालिसिस भी पीवाईक्यू से ही होती है। अगर आपका पीवाईक्यूज स्ट्रांग नहीं होगा तो आप हाई यील्डिंग थीम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, और हाई यील्डिंग थीम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे तो कट ऑफ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दो मैं हाई यील्डिंग थीम्स की तो लिस्ट दे दे रहा हूँ यार यूट्यूब पे ही मैं फ्री में मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखा है, बट स्टिल पीपल आर नॉट वॉचिंग इट। क्यों? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, है ना। और जाकर के आप पूरी पूरी लक्ष्मीकांत भी पढ़ लो, और अगर आपको हाई यील्डिंग थीम्स ही नहीं पता है ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, और उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ स्वदेशी मूवमेंट। आईएनसी ने लॉन्च करा स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन ऑफिसेज को बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी करेंगे जो करेंगे, ठीक है। एक मैं छोटा सा कंटेक्स्ट दे रहा हूँ, है ना, जिसको नहीं पता है। 19 में क्वेश्चन पूछा, स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है। अभी आंसर नहीं देखना, बस इनको ये समझना है कि हाई यील्डिंग थीम्स को कैसे एनालाइज करते, कैसे पकड़ते हैं। 2019 में स्वदेशी मूवमेंट से पूछा। 16 में स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द
पार्टीशन ऑफ बंगाल, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 में, 1916, 15 में क्या contribute to the split of the Indian National Congress resulting to the emergence of moderate and extremist? The answer is Swadeshi movement, same theme. 2014 partition of Bengal है ना, made by Lord Curzon 1905, lasted until Rawal Darbar 1911. 2014 के बाद से 2010 में immediate cause of launch of Swadeshi movement, partition of Bengal. ओके, देन तुम्हारा 2009 में 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट. 2009 की बात है, 2019 से हम 2009 में आ गए. 2002 में with reference to the period of extremist nationalist movement in India, its spirit of Swadeshi, which of the following statement? ठीक है. then 1998 1998, अब सोचो 1998 20 साल पहले, partition of Bengal in 1905 brought to the end of moderates' role in the Indian freedom movement, and the Surat session of Indian National Congress separated the extremists and from the moderates. अब बताओ 2019 का क्वेश्चन तुम्हारा 1998 तक पूछा गया है ना. तो दिस इज द हाई यील्डिंग थीम, और यही हाई यील्डिंग थीम्स आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में, सारे ही टॉपिक्स में दिखेंगे, है ना. इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस की जाती है. ऐसे पैटर्न रिकॉग्निशन, ऐसे हाई यील्डिंग थीम्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, सो अब इसको करना कैसे है? तो इसको आपको सब्जेक्ट वाइज करना है पहले फेज में. अभी मैं फेज वाइज प्लान दूंगा तो मैं बताऊंगा. पहले फेज में आपको सब्जेक्ट वाइज करना है, देन सेकेंड फेज से आपको ईयर वाइज करना है. ईयर वाइज क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में जब जाओगे तो केवल इकोनॉमी या पॉलिटी से तो क्वेश्चन रहेंगे नहीं ना, सब्जेक्ट वाइज तो रहेगा नहीं ना. आपको क्या डाइवर्स नेचर ऑफ द क्वेश्चन से फैमिलियर होना पड़ेगा. तो फिर हम ईयर वाइज भी करेंगे इसको. ओके, अंडरस्टूड. अगर प्रेडिक्ट में हो तो प्रेडिक्ट में मैं सब्जेक्ट वाइज बहुत ढंग से, बहुत ही अच्छे से करा रहा हूँ. ठीक है, अभी देखा ना आपने, उससे भी बहुत बढ़िया से मैं करा रहा हूँ प्रेडिक्ट में. ओके, तो इस तरीके से PYQs हम करेंगे. और यूट्यूब में मैं ईयर वाइज भी कराऊंगा. पास्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा. मैंने क्या बोला, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, मैं पक्का कराऊंगा. अब आ जाओ करंट अफेयर्स पे. तो करंट अफेयर्स के लिए इस टाइम पे आपको जो सोर्स रेफर करना है दैट इज़ PT 365. विजन IAS की PT 365 आती है, और कोई भी कोचिंग का मटेरियल यूज़ नहीं करना है. विजन का PT 365 एक रिलायबल सोर्स है. डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. ठीक है. मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपको PT 365 फिनिश करना है? इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन. सिर्फ ये 3 और किसी का भी नहीं. इतना इनफ है. इतना क्या है? मोर देन इनफ है. ओके, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस का PT 365 आपको फोकस्ड होकर प्रिपेयर करना है. बाकी हम पॉलिटी और इकोनॉमी के भी करेंगे, बट फोकस्ड आपको इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस आपको PT 365 कंप्लीटली यहीं से कवर ही करना है. मतलब आपका सोर्स ही PT 365 होगा. ठीक है. इन्वायरमेंट के लिए मैं सोर्सेज बताऊंगा, और ठीक है मैं आपको विद द टाइम ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे ही बताऊंगा. मैंने क्या बोला कि आप सब्सक्राइब करके रखो. ठीक है. प्रीलिम्स 2025 तक जो आपको कंटेंट मिलने वाला है ना, विल बी रियली अनबीटेबल. ओके, चलो CSET के लिए क्या करना है? तो पास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? मस्ट है. ठीक है, मस्ट. कोई भी कैट वैट का कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई बैंकिंग एग्जाम का कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ CSET का 10 ईयर्स का पेपर करो. अरे यार, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कमज़ोर है. हर साल के 30 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ रहे हैं. 10 साल के करते 300 आपके कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस हो जाएंगे. ठीक है. मैं आपको शेड्यूल में सारी चीज़ें दूंगा. मैं शेड्यूल में आपको बताऊंगा. ठीक है. और अगर आप बोलोगे तो मैं CSET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी आपको करा दूंगा. 1-2 साल की तो मैं पास्ट ईयर के तो पक्का करा दूंगा, 1-2 साल के. ठीक है. तो लेकिन आपको मेरे को बताना पड़ेगा. ठीक है. यू हैव टू आस्क मी, यू हैव टू टेल मी. ये हो गया. अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक्स क्या है. तो मॉक्स डिपेंड करता है कि आप अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो. कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि आपको 10 ही मॉक्स देने हैं, 20 देने हैं, 50 देने हैं, 100 देने हैं. दे सकते हो. क्यों? मॉक्स से पहली बात तो आपका एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. ऐसा मत सोचो कि आप जितने ज़्यादा मॉक्स लाओगे आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. मॉक्स आपके टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब 2 घंटे के अंदर अगर आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मीन्स देयर इज़ एन इशू, है ना. तो आप उसके लिए मॉक्स लगा सकते हो, या रिवीजन करने के लिए आप मॉक्स यूज़ कर सकते हो. बट मॉक्स के पैटर्न को प्लीज़ इंटरनलाइज मत करना, वरना कितने एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉक्स के पैटर्न को ही इंटरनलाइज कर लिया है और
प्रीलिम्स में जा करके उनका स्कोर कम हो जाता है। तो आपको मॉक्स को इंटरनलाइज नहीं करना है। आज का पैटर्न यूपीएससी का यही कहता है। अंडरस्टूड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे एक साथ। तो आपका डेली शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए? पहला, स्टैटिक। योर फर्स्ट स्लॉट शुड बी स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमी कर रहे हो तो इकोनॉमी, ठीक है, तो पहला स्लॉट स्टैटिक का होना चाहिए। मैंने पास्ट वीडियो में बताया भी है कि आपको पहले स्लॉट के लिए कितना घंटे एलोकेट करना है, लाइक 2.5 घंटे से 3 घंटे आपको एलोकेट करना है फॉर दी फर्स्ट पार्ट। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या आपको PYQs करने हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के PYQs आपको यहाँ पे करने हैं। थर्ड इज CSAT। CSAT में क्या, PYQs प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। आप बताओगे कि मेरे को वीडियो लेक्चर्स के लिए, तो आप मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट में, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के लिए डेफिनेटली कंसिडर करूँगा। देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसका, इकोनॉमी का। ऐसा साथ में चलता रहेगा। मैं ये पूरा कंप्लीट प्लान दे रहा हूँ। इस तरीके से आपका 4 स्लॉट डेली का डिवाइड रहना चाहिए। ओके, एक बैलेंस सा स्लॉट है ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है। अपने माइंड को बार बार स्विच करना बंद करो। बार बार स्विच करोगे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट लो, उसके PYQs करो, उसका करंट अफेयर्स करो और उसका स्टैटिक कवर करो एंड यू आर डन। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं फ्री बैच भी एक चला रहा हूँ जिसका नाम है प्री बैटल, है ना। प्री बैटल जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आपको डेली टारगेट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको खुद से कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। मैं आपको डेली टारगेट्स दे दूंगा, आपको मैं सोर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो मैं आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो चलो उधर से। और अगर हम प्रेडिक्ट की बात कर लें तो 170 सीट 170 सीट्स और बचे हुए हैं। 200 सीट के लिमिटेड बेसिस पे मैंने लॉन्च किया था। 170 सीट्स और बचे हुए हैं। 22 जनवरी से प्लान स्टार्ट होने वाला है। मैं अभी दिखाऊंगा क्या प्लान है, पूरा फेज और सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि प्री बैटल जो हमारा फ्री बैच है उसमें भी मैं जो डेली टारगेट दूंगा उसी प्लान के हिसाब से दूंगा। तो प्रेडिक्ट प्री बैटल से डिफरेंट कैसे है, हमारे फ्री वाले बैच से कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं पूरी इकोनॉमी के लेक्चर्स लूंगा खुद से, मैं PYQs एनालिसिस कराऊंगा खुद से, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको और जैसे मैं हमेशा से दिखाता आया हूँ। और मैं PYQs की प्रैक्टिस आपको खुद से कराऊंगा पास्ट 5 ईयर्स की CSAT की। एंड इकोनॉमी करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा विद स्टैटिक के लिंकेजेस। तो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, सिर्फ आपने लेक्चर्स देखने हैं और प्रैक्टिस करना है, मज़े करना है, ठीक है। मैं आपको इंटरैक्टिव सा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, हाईलाइटिंग थीम्स पूरा कवर करूंगा। सारी चीज़ें मैं खुद से आपको सारी चीज़ें कवर करूंगा, सारी चीज़ें मैं करके दूंगा आपको बैठे बैठे, ठीक है। बस आपको क्या करनी है, आपको मेरे को अपना हार्डवर्क देना है ना। आई नीड योर हार्डवर्क। क्यों, तो ये लिमिटेड सीट्स है ही इसलिए कि आई वॉन्ट एवरीवन हियर टू क्लियर दिस एग्जाम, टू क्लियर UPSC प्रीलिम्स। तो फेज वाइज प्लान डिस्कस करने से पहले यहाँ प्रेडिक्ट के कुछ प्यारे प्यारे रिव्यूज़ है। वीडियो को पॉज करके रिव्यू देख सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट हैंड रिव्यूज़ है, उसके लिए मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट विद डेट एंड टाइम लगा देता हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। देन रिव्यूज़ देखने चाहिए ऑब्वियसली। कुछ भी ज्वाइन करने से पहले यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू रिव्यूज़ फर्स्ट, ओके। देन दिस इज द फेज वाइज रोड मैप वी आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। फेज वाइज रोड मैप में क्या है, तो हमारा पहला फेज जो है विल स्टार्ट फ्रॉम 22 जैन टू 12 मार्च। बहुत स्मार्ट प्लान है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लान है। ऐसा प्लान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लान को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। 22 जैन से 12 मार्च तक हमारा फेज़ 1 चलेगा, ठीक है। देन 12 मार्च से 17 अप्रैल तक हमारा फेज़ 2 चलेगा, रिवीजन, है ना। देन 18 अप्रैल टू 10 मई तक हमारा फेज़ 3 होगा ऑफ रिवीजन। एंड 11 मई टू 23 मई तक हमारा फेज 4 होगा रिवीजन। मतलब अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो आने वाले 4 महीने में आप 4 बार पूरे सिलेबस का इफेक्टिवली रिवीजन कर पाओगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड CSAT प्रैक्टिस, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ में। एंड D-Day इज ऑन 24 में 2026। इतनी चीज़ क्लियर है कि 4 फेजेस में हमने अपने पूरे प्लान को डिवाइड किया हुआ है। बहुत स्मार्ट प्लान है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना, पूरे फोकस के साथ में सुनना, ओके। तो 4 फेजेस में हमने पूरे प्लान को ऐसे डिवाइड कर दिया है, ओके, अंडरस्टूड। तो अभी पहले प्लान के साथ हम शुरू करते हैं। तो द प्लान इज हियर। अब आप प्रेडिक्ट में हो या प्री बैटल में हो, ये प्लान को आपको ध्यान से सुनना है, यही प्लान आपको फॉलो करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 22 जनवरी को हम शुरू करेंगे, इकोनॉमी के साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। साथ में इकोनॉमी की क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, सब साथ में लेकर के चलना है 4 स्लॉट्स में। देन उसके साथ CSAT का 2025 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा,
ठीक है। 2025 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद में आपको करंट अफेयर्स करना है। कहाँ से मैंने बताया, पीटी 365 से। करंट अफेयर्स किस चीज़ का, इकोनॉमी का। तो आप होलिस्टिकली इकोनॉमी के PYQs, CSAT और साथ में इकोनॉमी या करंट अफेयर्स सारी चीज़ें होलिस्टिकली कवर करोगे, है ना। कब तक, 30 जनवरी। 30 जनवरी को आपका इकोनॉमी पूरा फिनिश हो जाएगा विद द करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको 10 साल की जो बुकलेट है वो आपको प्री बैटल में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, वहाँ से आप कर लेना, ओके। प्रिडिक्ट में हो तो मैं खुद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस दूंगा, ठीक है। मैंने दे भी रखा है, मैंने इकोनॉमी पूरा फिनिश कर दिया है, तो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो इकोनॉमी की क्या, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में दूंगा अगर प्रिडिक्ट में हो तो, ठीक है। फिर क्या करना है, 31 को अपने को इको का टेस्ट देना है, ठीक है। इको का टेस्ट देना है, बैकलॉग्स कवर करने हैं उस दिन बैठ करके, ठीक है। देन 1 फरवरी से वी हैव टू स्टार्ट पॉलिटी का प्लान चलेगा इसी तरीके से टोटल 9 दिन, ठीक है। साथ में पॉलिटी के करंट अफेयर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वी आर डन विद दी पॉलिटी बाय द 8 फरवरी। अब देखो ये कितना स्मार्ट प्लान है कि आपने इकोनॉमी होलिस्टिकली फिनिश कर लिया, पॉलिटी होलिस्टिकली फिनिश कर लिया टिल 8 फरवरी, मतलब क्या, विद इन 2 to 3 वीक्स, है ना। साथ में 5 साल का आपने CSAT भी कवर कर लिया 2020 तक। 25 से शुरू करा था 20 तक, तो आपका 5 साल का CSAT का पेपर भी साथ में फिनिश हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, बहुत स्मार्ट प्लान है, बस फॉलो करना आपने। देन फिर 10 फरवरी से आपको ज्योग्राफी शुरू करेंगे हम, ठीक है। इस प्लान को प्रिंट आउट करा के आप रख सकते हो, आपको मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक कहीं मिल जाएगा। तो 10 फरवरी को स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ, 10 से 18 फरवरी तक हमारा ज्योग्राफी चलेगा, ठीक है। 8 दिन 9 दिन ज्योग्राफी चलेगा। फिर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी का जो आपका करंट अफेयर्स है वो हम एनवायरनमेंट के साथ फिनिश कर लेते हैं, ओके। सो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे ऑफ करंट अफेयर्स उसके साथ में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना CSAT का प्रैक्टिस आपका चलता रहना चाहिए, 2017 तक आपका फिनिश हो चुका होगा। देन उसके बाद से 20 फरवरी को हम शुरू करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, ज्योग्राफी का टेस्ट हम दे देंगे 19 तारीख को, ठीक है। उस दिन बैकलॉग्स करेंगे। देखो मैंने बैकलॉग्स के लिए भी दिन दिया हुआ है आपको कि आप एक दिन रेस्ट कर करके पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रश में करना है, आप बिल्कुल आराम से करो, बैकलॉग्स भी कवर करते रहो बीच बीच में, ठीक है। उसी लिए मैं बोला था कि बहुत अच्छा प्लान है, यू हैव टू फॉलो दिस प्लान, ठीक है। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इन्वायरमेंट करेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSAT और आपका इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स PT 365, ठीक है। देन 27 को बैकलॉग्स और इन्वायरमेंट का टेस्ट होगा, और उस दिन आप आराम से बैकलॉग्स अपने कवर कर सकते हो। देन 28 फरवरी से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, ओके। विल डू इट टिल 9th of मार्च, है ना। 9th of मार्च तक हम हिस्ट्री करेंगे। अब हिस्ट्री में क्या क्या आता है, तो एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर मतलब MAC एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये करेंगे विद द हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में क्या करेंगे, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक का, ठीक है। क्योंकि साइंस एंड टेक अपने को पूरा PT 365 से ही कवर करना है, और CSAT का हमारा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका होगा एनवायरनमेंट के साथ ही। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ईजिएस्ट वे है टू स्कोर इन CSAT। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस में दूंगा 2025 की, तो शायद उसमें आप देख भी पाओगे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे बहुत ईजी होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो ये प्लान करेंगे। फिर हम लोग हिस्ट्री का बैकलॉग, दिन हिस्ट्री का टेस्ट करने के बाद में 10th मार्च एंड 11th मार्च को करेंगे रिवीजन, पूरे सिलेबस को कंसोलिडेट करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, और 12th मार्च को हम लोग देंगे एक फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। प्रिडिक्ट में हो तो मैं जैसे गूगल मीट पे लाइव टेस्ट जैसे मैं लेता हूँ उस तरीके से विल टेक दी लाइव टेस्ट, ओके। सो इस प्लान के साथ 12th मार्च तक हमारा फेज़ 1 फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेज़ 2 के साथ, और उस वक्त मैं आपको फेज़ 2 का प्लान भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से फेज़ 2 हमारा चलेगा, ओके। तो दिस इज़ द गेम प्लान, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फेज़ वाइज प्लान जो है इट्स अ रियली अ मिरेकल, बहुत लोगों के लिए इसने बहुत कुछ करा हुआ है। लास्ट ईयर 200+ स्टूडेंट्स सिर्फ इस फेज़ वाइज प्लान को फॉलो करके क्रैक किया है उन्होंने एग्जाम, ठीक है। एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। तो फॉलो इट, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और प्रेडिक्ट का जो लिंक है वो आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। इफ़ यू कैन ज्वाइन इन, आई पर्सनली रिकमेंड यू गाइज, पर्सनली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, डेफिनेटली गो फॉर इट। 170 सीट्स अराउंड आर स्टिल लेफ्ट, ओके। ऑल द बेस्ट।